आज अपन पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 1 आज की क्लास का। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं दिया है ना। स्पीड को भी v सिंबल से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी v सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, समझ गए थे। डिस्प्लेसमेंट, हेलो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, समझ गए थे बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब स्पीड और वेलोसिटी में दो टर्म आते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। तो अपन दोनों को साथ साथ में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैं एक साइड पे स्पीड के लिए और एक साइड पे वेलोसिटी के लिए लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने स्पीड के लिए लिख दिया और स्पीड के लिए भी सिंबल मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंबल पे मत जाना, ठीक है, कि स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल सर आप सेम क्यों यूज कर रहे हो। तो सिंबल मैंने यहाँ पे स्पीड को भी v से डिनोट किया बेटा और वेलोसिटी को भी v सिंबल से डिनोट किया है। तो सिंबल पे नहीं जाना है ना। ओके, अब स्पीड में और वेलोसिटी में यहाँ पे मैं दो तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। एक होता है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड। एवरेज वर्ड समझ गए, पूरा नहीं लिखा मैंने। ए भी मतलब एवरेज, पूरा लिखूं, ए भी मतलब एवरेज, एवरेज स्पीड। इसके लिए सिंबल ये लिखे अपन ने भी एवरेज। हाँ, अच्छा, एवरेज लिखने के और भी तरीके होते हैं, ये सिंबल भी चलता है, ये वाला सिंबल भी चलता है, ठीक है। तो भी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है, ये ध्यान रखो आप लोग, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस covered by any object in given time interval। तो डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, टाइम इंटरवल आप लिखोगे इस पे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब आप सीधा सीधा लिख दो d अपॉन t, तो या फिर आप x अपॉन t लिख दो। इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती, बट SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये डेफिनेशन हो गई इसकी एवरेज स्पीड की। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल, बस यही डेफिनेशन, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है एवरेज स्पीड के लिए, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड की सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, बस यही है। हाँ, फिर आते अपन सेकंड टर्म है यहाँ पे, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पे ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको मैं सिंपल v लेटर से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने सिंपली v लेटर से डिनोट किया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है, अब आप कैलकुलस सीख चुके हो, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time।
किस रेट से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मतलब स्पीड के लिए आपको लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt। यहाँ पे x क्या है, dx क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, और dt क्या है, उस इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम है। समझ गए? दोबारा लिखता हूं मैं, dx अपॉन dt मतलब डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? ये डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। एक्चुअल में फिजिक्स के टर्म पे आप बोलोगे dx का मतलब कौन सा डिस्टेंस है, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है, और dt मतलब उस इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो dx कितना डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस होता है। dt कैसा होता है, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम होता है। तो ये टर्म होता बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी समझ गए? आई थिंक यहाँ पे dx को बताने की जरूरत नहीं है कि dx है क्या, ठीक है ना, ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है। चाहो तो आप यहाँ पे d की जगह पे क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। x इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन समझ गए या कोई डाउट है? और इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी डेफिनेशन समझ गए आप? ये दोनों डेफिनेशन हो गई, एक स्पीड के लिए इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज के लिए। अब आप वेलोसिटी के लिए समझ लो यहाँ पे, ठीक है? वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन आप समझ लो। वेलोसिटी के लिए क्या डेफिनेशन बनेगी, जैसे एवरेज स्पीड है वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज, या फिर आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक है ना, एवरेज के लिए। ओके, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, समझ गया बेटा? अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी जरा बताओ, आप खुद ही बता सकते हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? is total displacement total displacement अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे ध्यान रखना, जितने डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वही टाइम इंटरवल चाहिए, वहीं पर का चाहिए, अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, किसका डिस्प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट का। आप किसकी वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, है ना? तो वो अंडरस्टूड है, इंटरवल वो अंडरस्टूड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट को लिख दो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन टी लिख सकते हो टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है? डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और यूनिट आ जाएगी इसकी भी मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस में मैंने लिखा सिर्फ x, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने बेटा, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब है यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर स्ट्रेट लाइन पे है। और अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी है तो फिर आप x और y से नहीं निकाल सकते। फिर जैसे कल अपन ने सर्कुलर पाथ वाला देखे थे तो वहां पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझ गए ना? दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरह से आप निकालोगे। फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये समझ गए? कल किए थे, लिखने की जरूरत है क्या? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? yes sir हाँ, x का मतलब क्या है यहाँ पे, पोजीशन है, और xf का मतलब फाइनल पोजीशन, और xi का मतलब है इनिशियल पोजीशन। अब आते बेटा सेकंड पार्ट इसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं सिंपल v लेटर से डिनोट कर रहा हूँ। ये भी कैसा बनेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पे आपने